अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था कि आए इब्ने आदम, आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, इसलिए तुम सब मिट्टी से हो। आदम को मिट्टी से बनाया गया था, तुम सब मिट्टी के बने हुए हो, मिट्टी के हो। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर फजीलत नहीं है, किसी गैर अरब को अरब के रहने वाले पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फौकियत नहीं है। तुम सब बराबर हो, आदम के बेटे हो। न काला गोरे से अफजल, न गोरा काले से अफजल, न अरबी गैर अरबी से अफजल, न गैर अरबी अरबी से अफजल। तुम सब इंसान हो, आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे, तुम सब मिट्टी के हो, सब बराबर हो। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस चीज ने झंझोड़ दिया था, इस चीज ने झंझोड़ दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि फारस का हबशा का रहने वाला एक शख्स है, शक्ल सूरत उसकी कोयले से ज्यादा काली है, होंठ उसके मोटे मोटे हैं, नाम उसका बिलाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि जब खाने काबा में आजान देने की बारी आई तो अल्लाह के रसूल ने आजान देने के लिए हजरत बिलाल को चुना था। खाने काबा की चाबी बिलाल के हाथ में दी गई थी और आजान देने की जिम्मेदारी बिलाल की को सौंपी गई। दीन का इतना बड़ा अहम काम बिलाल दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, वो बिलाल के जिनके होंठ बड़े बड़े, जिनकी शक्ल काली, हदीस की किताबें जिनको कोयले से भी ज्यादा काला कहती हो, वो बिलाल जिनका रिश्ता कोई लड़की कबूल नहीं करती, लेकिन जब बिलाल को आजान देने की चाबी दे दी गई और बिलाल को मस्जिद मक्के में खाने काबा में जब आजान देने का हुक्म दिया गया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मेराज हुई, जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके जब वापस आए तो आने के बाद फरमाया, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत में देखा तो जूतों की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये किसके जूतों की आवाज है? जिब्रील ने बताया कि ये हजरत बिलाल के जूतों की आवाज है। वही डॉक्टर अंबेडकर जब ये पढ़ता है कि काले कलूटे इंसान को, एक हबशी और नस्ल इंसान को इस्लाम आजान देने की इजाजत देता है। हमारे मंदिरों में ब्राह्मण अगर जाए तो छत्री को आने की इजाजत नहीं, छत्री आए तो वेश को आने की इजाजत नहीं, वेश जब आ जाए तो शूद्र को जाने की इजाजत नहीं। उसने जब ये पढ़ा तो इस्लाम उसके दिल के अंदर घर कर गया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर कर दिया। ये वही अंबेडकर है जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कुरान की इस आयत को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने लगा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितआरफू। है सारी दुनिया के मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। डॉक्टर अंबेडकर चीख पड़ा, वाह ये कुरान है जो हमारी मंजिल हमें बता रही है, ये कुरान है जो सारी दुनिया के इंसान को एक बाप और एक माँ का बेटा मानता है, ये कुरान है, ये इस्लाम है जिसने सारी दुनिया के इंसान को भाई भाई बताया है, क्योंकि एक बाप और एक माँ की औलाद तो सब भाई भाई हुए। ये कुरान है जिसने हमें ये सबक दिया है। मेरे भाइयों यहाँ से सीखो, एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है तो इस्लाम से प्रभावित हो जाता है, इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, और एक मुसलमान है
तकरीरें सुनता है लेकिन मारधार करता है, और तकरीरें सुनकर भी इस्लाम उसके हलक के नीचे नहीं उतरता है। ये हम हैं, एक गैर मुस्लिम है, भारत का संविधान लिखने वाला कुरान की एक आयत पढ़ता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, और एक हम मुसलमान हैं जो रात भर कुरान और हदीस सुनकर भी हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको। चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या तासुरात हम पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। हमें अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना होगा, हमें अपनी सोच बदलना होगी। अगर आपको कुछ करना है तो लोगों ने अपनी सोचें बना ली हैं, ज़हनियतें बना ली हैं, उन्होंने ये उसूल बना लिया है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो हमें हिंदू और मुसलमान करना है। आज यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें, तो आप यकीन मानिए कि यूपी के अंदर 5 सीटें भी योगी की नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने अपना जहन बना लिया है, अपनी सोच बना ली है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके एक मैसेज दे दिया है कि यूपी के आने वाले चुनाव में अभी हम और मौलवियों को भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हमें चुनाव ऐसे ही जीतना है। कोरोना काल के अंदर मरकज निजामुद्दीन के सिपहसालार और कायदे आजम मौलाना साद का नाम उछालकर उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमें सरकार में दोबारा वापस आना है तो हमें हिंदू मुसलमान करके ही वापस आना है, मुस्लिम संस्थाओं को बदनाम करके ही हमें आना है। आपने क्या सोच बनाई है, आपकी फिक्र क्या है, आपकी ज़हनियत क्या है, ये आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा। कौन सोचेगा ये? उन्होंने अपनी ज़हनियत बता दी है। आपके ज़हनों में क्या है, ये आपको तय करना होगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर से सीखिए, क्या थी इस्लाम की खुसूसियत। आज भी इस्लाम की खुसूसियत यही है जिसके दुनिया दंग रह गई है, और इसीलिए मस्जिदें बनने नहीं दी जा रही हैं। हमारी मस्जिदों को इसीलिए तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, शहीद किया जाता है, क्योंकि इससे मसावात का दर्स मिलता है जो गैर कौमें इसको देखना नहीं चाहती हैं। किसी भी मंदिर में घुस जाओ, एक साथ बैठकर सारे पंडितों को और सारे हिंदू भाइयों को आपने एक साथ पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। वो करने के लिए तैयार भी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम तो यही है, उनकी परेशानी तो यही है कि ये मुसलमानों की मस्जिदों में लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। हमें देखता है बाजार में हमारा दुश्मन तो चेहरा घुमा लेता है, दूर भाग जाता है, वो हमसे आंखों से आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसा घर है जहां दुश्मन भी जाता है, दोस्त भी आता है, लेकिन दुश्मन से आंखें नहीं चुराता है। एक विरोधी दूसरे विरोधी को मस्जिद से निकाल नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। वो ये भी नहीं कह सकता है चल हट, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, तू बाद में नमाज पढ़ लेना, अभी हट, मैं मस्जिद में आया हूं, तू अभी इस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता है, तू बाद में आना। वो जानता है यही तो प्रॉब्लम है गैर मुस्लिमों की, कि वो हमारी मस्जिदों में इत्तेहाद देखते हैं, समानता देखते हैं, बराबरी देखते हैं, दुश्मन को दुश्मन से आंख मिलाते हुए देखते
कांदा मिलाते हुए देखते हैं, उनको ये चीज हजम नहीं होती है। यही तो खुसूसियत थी इस्लाम की, जिससे दुश्मन भी परेशान है। लेकिन अफसोस ये हमारे इत्तेहाद से, हमारी इज्तिमाइयत से, हमारी एकता से गैर मुस्लिम परेशान है। लेकिन चुनाव के मौके पर हमारी एकता कहाँ चली जाती है, इलेक्शन के मौके पर हमारा इत्तेहाद कहाँ चला जाता है, हमारे वोटों का बंटवारा क्यों हो जाता है। जिस इस्लाम ने उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते हमें इत्तेहाद सिखलाया हो, इज्तिमाइयत सिखलाई हो, ज़कात हो तो इज्तिमाइयत की, गरीबों का ख्याल रखो, नमाज हो तो इज्तिमाइयत की, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाओ, हज का मैदान हो तो इज्तिमाइयत की, पूरी दुनिया का इंसान एक ही मैदान में जमा है। अरफात के मैदान में काला भी है, गोरा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, गनी भी है, लंबा भी है, छोटा भी है, ठिगना भी है, ऊंचा कद भी है। हर किस्म के लोग एक ही मैदान में जमा हो गए। ईद के दिन सब एक साथ जमा है, बकरा ईद के दिन एक साथ जमा है। जिस इस्लाम ने हमें इज्तिमाइयत का दर्स दिया था, पाठ पढ़ाया था, इलेक्शन के मौके पर वो दर्स कहाँ चला जाता है, हमारी एकता कहाँ चली जाती है, हमारी अखंडता कहाँ खत्म हो जाती है, हमारे वोटों का बंटवारा कैसे हो जाता है। फिर जो हम नहीं चाहते वही चीज फिर वजूद में आ जाती है। सोचो, उन्होंने अपनी जहनियत का ऐलान कर दिया, अपनी मानसिकता बतला दी। तुम्हारी मानसिकता क्या है, गौर करो और सोचो। हम तो मौलवी हैं, हम तो इस्लाम से आपको जोड़ रहे हैं, यहां से सीखो और देखो। मौलवी जर्जीस बाजार में गया, आपने देखा ये तो मेरा विरोधी है, आपकी दुकान के सामने मैं बैठा, आप आया, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। आपके घर के सामने बैठे, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। मेरे सामने से तुम गुजरे, मैं पावरफुल हूं, मैंने तुम्हें भगाया, तुम्हें भागना पड़ेगा। तसव्वुर कीजिए, यहां अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज के लिए। इस आवाज को सुनकर एक गरीब आदमी, एक मिस्कीन आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक मजदूरी करने वाला आदमी, 200-300 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, लोगों का सामान अपने सर पे लाद कर कुलीगिरी का काम करने वाला एक आदमी इस आज़ान को सुनकर मस्जिद में जाता है। हाँ, वो खाने काबा में जाता है, वो मजदूर है, गरीब है, और पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। लाइन से सफ लग गई है, सफ के अंदर अब जगह बाकी नहीं रही है। कोई भी आदमी पीछे आता है तो वो सफ के अंदर अब नहीं जा सकता है। हाँ, पहली सफ भर गई है, उस सफ के अंदर एक कुली भी है, मजदूर भी है, गरीब आदमी भी है, 100-200 रुपए रोजाना कमा कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी उसी पहली सफ में मौजूद है। अब सऊदिया का बादशाह आ रहा है, अभी जमात खड़ी नहीं हुई है, लेकिन सऊदिया के बादशाह को भी इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो उस मजदूर से कह सके, हटो, मैं आया हूं, अब तुम पीछे चले जाओ, अगली सफ के अंदर मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। किसी अमीर से अमीर आदमी की ताकत नहीं है कि उस गरीब को अगली सफ से हटा दे और उसकी जगह पर खुद खड़े हो जाए। नहीं, अगर वो हटाता है तो वो नाकारा माना जाएगा, नामुराद माना जाएगा। अब उस गरीब आदमी ने चूंकि पहले आकर पहली सफ में जगह ले ली, अब उसको पहले सफ के सवाब से आप नहीं रोक सकते हो। बादशाह साहब, आप बाद में आए हो, आप पीछे खड़े हो जाओ, अपने दरबारे खिलाफत से जिसको चाहो भगाना भगा दो, लेकिन ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप की जमीन हो, जागीर नहीं है कि यहां से जिसको चाहो भगा दो, नहीं भगा सकते हो, ये अल्लाह का घर है। एक गरीब आदमी को भी ये पावर अगर किसी ने दिया है कि उसको उसकी सफ से, उसको उसकी कतार से कोई ना हटाए, तो वो इस्लाम है। इस्लाम की इसी खूबी को देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम लाने को तैयार हो गया था, लेकिन
लेकिन हमारा किरदार, हमारी ना इत्तेफाकी, हमारी फिरकेबाजी जब देखी तो उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया। मुसलमानों में इतने फिरके, इतने तबके, अब इस्लाम लाने के बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि हनफी बने कि शाफी बने कि मालिकी बने कि हम्बली बने कि अहले हदीस बने, क्या बने। तब उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया, वरना इस्लाम की खूबी ने उसको अपने बंधन में बांध दिया था। लेकिन हमारी ना इत्तेफाकी, हमारे इफ्तिराक, हमारे इंतशार ने उसको बदल दिया। फिर वो गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया, बुद्धिस्ट बन गया, लेकिन इस्लाम से मुतासिर होकर जाने वाला। तो पता चला कि इस्लाम उसको सबसे अच्छा लगा, लेकिन हमारा किरदार सबसे बेकार लगा, हमारा अखलाक सबसे बेकार लगा, हमारी लड़ाइयाँ सबसे बेकार लगी। इसलिए कितना बड़ा नुकसान हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर इस्लाम नहीं ला सके। दुनिया के अंदर कोई शख्स उस गरीब आदमी को मस्जिद से आज भी हमारी मस्जिद में अगर कोई पहली सफ में आ जाए और बैठ जाए, ये अलग बात है कि मौलाना जर्जीस को देखकर आदमी खुद अपनी जगह दे दे कि आइए आप यहाँ आगे आ जाइए, ये एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना जर्जीस को पावर नहीं है कि अगली सफ से हम किसी को हटाएं, किसी को भगाएं और किसी से कहते हैं कि तुम पीछे चले जाओ, आगे हम नमाज पढ़ेंगे। ये पावर हमें हासिल नहीं है। अपने अपने घरों में लड़ना, अपनी अपनी दुकानों में लड़ना, अपने अपने बाजारों में लड़ लेना, लेकिन हमारे घर में आना तो कदम से कदम मिलाना पड़ेंगे, टखने से टखना मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे तुम शीशा पिलाई हुई दीवार हो। झगड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े बालाए ताक रखना होंगे। यहाँ आप अगर अपने दुश्मन के बगल में जगह मिलेगी तो उसके पास ही खड़े होकर नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारा विरोधी तुम्हारा दुश्मन आलिम है और उस मस्जिद का इमाम है तो वही नमाज पढ़ाएगा और तुम्हें उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है, इस्लाम ने हमें ये एकता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन आज कहाँ चली गई हमारी समानता, कहाँ चली गई हमारी इंसानियत, कहाँ चली गई, चला गया हमारा इत्तेफाक, कहाँ चला गया हमारा इत्तेहाद। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस्लाम की वो खूबी कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया था, तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम व तआतुफिहिम व तवातीहिम, मोमिन मोहब्बत में और अत्फ लुत्फ़ो करम में, अफ़्व दरगुजरी में एक जिस्म के मानिंद होता है। मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा का पूरा जिस्म दर्द से कराहता है। कभी आपने सुना है उंगली कट गई हो तो दूसरे हाथ ने कहा हो मुझे क्या मतलब, भक्त तेरे हाथ की उंगली कटी है, मेरा तो सही है। कभी सोचा है आपने, कभी गौर किया? पूरा जिस्म ये कह रहा उंगली कटी, मुझे क्या मतलब? नहीं, अगर उंगली कटी है तो दर्द पूरे जिस्म को होता है। अल्लाह के रसूल ने क्या मिसाल दी है, अपने मुआशरे के अंदर मुसलमान ऐसा ही होता है। एक को तकलीफ पहुँचे तो वो तकलीफ एक की नहीं होनी चाहिए, पूरे मुआशरे की, पूरे समाज की होनी चाहिए। आपके गांव में अगर एक गरीब लड़की बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है, जवानी की दहलीज तक पहुंच चुकी है, गरीबी की हालत की वजह से उसका बाप उसका हाथ पीला नहीं कर पा रहा है, तो ये उस एक गरीब की लड़की नहीं बैठी, पूरे मुआशरे, पूरे समाज की बेटी बैठी हुई है। और उसकी शादी न होने का दर्द पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को हो रहा है, होना चाहिए। अफसोस है उस गरीब लड़की का दर्द पूरे समाज को होना चाहिए, लेकिन नहीं, दर्द उसका होता है मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक कट्ठा जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगी, दर्द उसका होता है। हमें बनाया क्या था और हम बन क्या गए, और बनना क्या चाहिए था हमें और बन क्या रहे हैं हम, ये सब चीजें सोचने की।
आज हालात ही हैं, एक आदमी की एक दुकान है और दूसरे आदमी की ये दुकान है। ये चाय की दुकान खोला है, वो भी चाय की दुकान खोला है। आदमी आ रहा है तो इस चाय की दुकान वाला देखता है कि चाय के लिए लोग आ रहे हैं तो दूसरी दुकान पे ना पहुंच जाएं, वो अपनी दुकान से आवाज लगाने लगता है, इधर आइए आइए आइए। और वो दुकान वाला इसकी दुकान के कस्टमर को देख के कहता है आइए आइए। ये सूरत हाल है। आज हमारा नाम मोहम्मद असलम है, दूसरे दुकान वाले का नाम मोहम्मद अकरम है। ना असलम को अकरम की फिक्र है, ना अकरम को असलम की फिक्र है। असलम अकरम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पे आ जाएं, अकरम असलम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पर आ जाएं। पढ़िए तज़किरतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे न थे। दो सहाबियों की कपड़े की दुकानें और पास ही पास में है। एक कस्टमर आया, एक सहाबी की दुकान पे जाके कपड़ा खरीदता है, कपड़े की सौदा हो जाती है, कपड़ा लेके चला जाता है। उस कपड़े वाले का कपड़ा देखकर दूसरे आदमी को कपड़ा पसंद आया, वो फिर उसी दुकान पे दूसरा आदमी आता है, उसने भी कपड़ा लिया और चला गया। तीसरा कस्टमर आता है, उसने उसी दुकान से तीसरा कपड़ा लिया और चला गया। चौथा कस्टमर आता है, वो उसी दुकान पर पहुंचता है और कहता कि भाई वैसा ही कपड़ा मुझे चाहिए। अब इस दुकानदार ने सोचा मैंने तो अब तक 3 कपड़े बेच दिए, लेकिन मेरे भाई की दुकान भी खुली है, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, मेरा भाई वो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? सुबह से लेकर अब तक उसकी दुकान की कोई बोनी नहीं हुई है, उसने कोई कपड़ा नहीं बेचा है, उसके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह है, फिर क्यों ना हम मदद करें? इस आदमी ने कह दिया कि मेरे पास वो कपड़ा था, खत्म हो चुका है, 2-3 लोग खरीद चुके हैं, ऐसा करो कि मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है, अब तो वहां जाकर वो कपड़ा ले लो, मुझसे अच्छा कपड़ा उस दुकान में तुम्हें मिल जाएगा। उसने अपनी दुकान का कस्टमर दूसरे की दुकान पर, अपने पड़ोसी की दुकान पर भेज दिया, सिर्फ ये सोच कर के इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके बीवी भी बच्चे हैं, उसके घर में भी खुशी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, कल तक ये दर्द था और ये इस्लाम की तालीमात की खुसूसियत थी कि जिसने एक सहाबी के दिल में ये बात डाली, लेकिन आज ये तालीम का असर कहाँ चला गया है, कहाँ चला गया है? इन चैनल वालों को इस बात का एहसास क्यों नहीं होता है कि हम इतने ऊंचे ऊंचे मोबाइल लगा रहे हैं? मेरा भाई भी तो अपना घर बार छोड़कर जलसा सुनने आया है, उसको भी तो मौलाना को देखने का शौक है, उसको भी तो सुनने का शौक है। तुम अपने चैनल को चलने के लिए दूसरे की आंखें बंद कर देते हो, उनके सामने बैठ जाते हो और अपने अपने चैनलों के मोबाइल ऊंचे कर लेते हो। तुम्हें अपने चैनल के चलने की फिक्र है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए यूट्यूब की तरफ से, लेकिन दूसरा बेचारा जो रात भर जाग रहा है उसको सुनने का हक ही ना दो। मेरे भाइयों, ये एहसास इन चैनल वालों के दिमाग में आना चाहिए। उनको जब तक दूसरों का एहसास नहीं होगा, तुम्हारी ये कमाई हराम है, हराम है, रब्बे काबा की कसम तुम्हारी ये कमाई हराम है। जाओ, जो कहना था कह दिया मैंने। 20 जलसों में तुम्हें डांटा गया, फटकारा गया, लेकिन तुम कुत्ते की वो दुम हो जो सीधी होने का नाम नहीं लेते। और यही रवैया रहा तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं बैंड करवा दूंगा और शर्त लगा दूंगा जलसे वालों से, जब तक ये चैनल वाले अगर आपके यहां आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। आगे मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो, लेकिन तुम्हें भी सोचना चाहिए कि हम दूसरों के लिए परेशानी खड़ी ना करें। बहुत बुरा लगा। अब इस चैनल वाले इसको काट काट के पेश करें, देखें, अपने चैनलों पर इसको दे दीजिएगा। मौलाना जर्जीस ने हम जैसे चैनल वालों की कमाई हराम बता दी है। काट के पेश करना, ये नहीं दोगे, ये नहीं दोगे। जैसे हमारे देश का चौकीदार अपनी कमियां नहीं बताता है, वही सिफतें तुम्हारे अंदर घुस रही हैं। कल तक ये दर्द था, हमारे 3 कपड़े बिक गए हैं, मेरे पड़ोसी का भी बिकना चाहिए। यहां तो दूसरे के कस्टमर छीन लेते हैं। सुनो, हमारे यहां और सस्ता मिल जाएगा। वो 100 का दे रहा, आओ हम 80 का दे रहे हैं, इधर आओ।
और ये कंपटीशन सब में चल रहा है। एक रिक्शे वाले से बात हो रही है, हाँ कितना लोगे वहाँ तक का कटियार, यहाँ कितना लोगे का 100 रुपये। दूसरा ऑटो वाला आ गया, सुनिए भाई साहब 80 दे देना। ये हर जगह चल रहा है, जबकि सौदे पे सौदा हराम है, नहीं होना चाहिए। जब तक एक आदमी की बात कंप्लीट खत्म ना हो जाए तब तक दूसरे को, यही बात मामला निकाह का है। एक लड़के का पैगाम किसी लड़की के साथ निकाह का चल रहा है, जब तक वहां से बात फाइनल ना हो जाए दूसरे आदमी को अपने निकाह का पैगाम उस जगह नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। ये इस्लामी तालीमात है, जर्जीस के बाप के घर की नहीं है, ये इस्लामी तालीमात है। मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए और समझना चाहिए। यहाँ तो कुछ कठमुल्ले ऐसे भी पैदा हो गए जो दुकानें बंद कराने के लिए अंडे काटते हैं, धागे पड़ के देते, ले इसको फला दुकान के सामने गाड़ देना, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरे कस्टमर आने लगेंगे। यहाँ ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए हैं, इनको मैं कठमुल्ला कहता हूँ, मौलाना नहीं। ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए जो कहते हैं कि ये ले अपनी दुकान पर लटका लेना, दूसरे की दुकान के सामने जमीन खोदकर ये कागज गाड़ देना, उसके यहाँ कस्टमर कोई नहीं आएगा, तेरे यहाँ आएंगे। हमारे नबी एक की दुकान चलाने और एक की दुकान बंद करने के लिए नहीं आए थे। ये अकल कहती है हमारे नबी इसलिए आए कि तुम्हारी भी दुकान चले और तुम्हारी भी चले, तुम्हारे बीवी बच्चे खाएं और तुम्हारे भी बीवी बच्चे खाएं। आए कठमुल्लाओ, मुझे ऐसी दुआ बता दो जो अल्लाह के नबी ने ऐसी दुआ बताई हो कि इस दुआ से तुम्हारे कस्टमर तो आए और दूसरे की दुकान बंद हो जाए। मौलवी जर्जीस को अभी तक ऐसी दुआ नहीं मिली है। ऐ कठमुल्लाओ, तुम्हारे पास वो दुआ कहां से आई, जरा मुझे भी बता दो, हम भी तो जाने कि वो दुआ तुमने कहां से सीखी है, कहां से पढ़ी है, किस हदीस में पढ़ी है, कुरान की कौन सी आयत है। नहीं दे पाओगे, फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो, ऐसी कोई दलील लेकर आओ। ये इस्लाम की खुसूसियत थी, ये उसकी तालीमात की खुसूसियत थी। एक दूसरे की फिक्र किया करता था, एक दूसरे की कद्र किया करता था, एक दूसरे के घर में खाना आ जाए चला जाए उसकी फिक्र किया करता था, एक दूसरे की रोटी रोजी छीनने वाले नहीं थे। और यह असर था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का। गौर करो, सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही है। हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, हुक्मरान गुजरा है, उसने बड़े बड़े सहाबा को कत्ल करवा दिया और जरा भी नहीं हिचकिचाया। वही सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गया। सईद इब्न जुबैर भागे भागे फिर रहे हैं, रात में निकलते हैं, छिपा कर गुजर रहे हैं, शहर पार करना चाहते हैं, मुल्क से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हज्जाज इब्न यूसुफ ने ऐलान कर दिया सईद इब्न जुबैर को कहीं से भी पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, जिंदा उनको पकड़ के लाओ, हम उनको अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखना चाहते हैं। हज्जाज की पुलिस को इनाम दे दिया गया, ऐलान कर दिया गया जो सईद इब्न जुबैर को पकड़ के लाएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। पुलिस हाथ धोकर सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गई, लेकिन सईद इब्न जुबैर को पकड़ न पाई। एक दिन ऐसा था कि सईद इब्न जुबैर रात के अंधेरे में एक झोंपड़ी में घुस गए और एक मुसलमान ने उनको अपने घर में पनाह दे दी और कहा कल शाम तक यहीं सो जाओ और रात में फिर यहाँ से निकल जाना। लेकिन उसी रात एक दूसरे मुसलमान ने सईद इब्न जुबैर को उस झोंपड़ी में जाते हुए देख लिया और उस देखने वाले मुसलमान ने हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को खबर कर दी कि सईद इब्न जुबैर फलां आदमी के घर में छिपे हुए हैं। हमेशा याद रखना, जासूसी अपने ही लोग करते हैं, दूसरों से उम्मीदें कम हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जब लॉकडाउन लगा था और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की पाबंदी हो गई थी, तो ये हुआ था कि सिर्फ 5 आदमी नमाज़ पढ़ लें, एक इमाम, एक मुअज्जिन और 3 आदमी बस।
तो हर आदमी ये चाहता था कि हम घुस जाएं, वो चाहता था हम घुस जाएं, लेकिन हम लोग मजबूर थे कि 5 से ज़्यादा न लें, क्योंकि मस्जिद के ज़िम्मेदार पकड़े जाएंगे। तो जो पहले आ जाता था वो पढ़ लेता था, लेकिन जो बाद में आ रहा जिद कर रहा नहीं हम भी जाएंगे, उसको मना कर दिया है, नहीं वही जासूसी करता, पुलिस को फ़ोन करके सुनो फलां मस्जिद में इतने नमाज पढ़ा है। और पुलिस आती थी और धरपकड़ होती थी, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये लिए गए एक एक आदमी से। लॉकडाउन में पुलिस ने खूब हराम की हड्डियां कमाई हैं। तो अपने ही लोग जासूसी करते हैं, अपने लोग। सईद इब्न जुबैर की जासूसी भी अपने ही लोगों ने की, और हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस रात में पहुंची और उस घर पर छापा मारा, सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए। मैं जो बताना चाहता हूं वो सुनिए। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए। सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने ले जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन रास्ता काफ़ी दूर है। घोड़े पर अगर लेके जाया जाए तो कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा। इतनी दूर निकल चुके थे सईद इब्न जुबैर हज्जाज की पकड़ से। अब उनको ले जाने की तैयारी हुई। एक दिन चले, एक दिन रात चले, फिर दूसरा दिन चले, फिर दूसरी रात चले, लेकिन जहां नमाज का वक्त होता था वहां नमाज पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है, इसलिए वो रोज़ा भी रखना शुरू कर दिए। दिन में रोज़ा रख रहे थे, और जहां पुलिस वाले थक जाते थे और आराम करने लगते थे, सईद इब्न जुबैर वहीं पर नमाज नवाफिल का एहतिमाम करते थे। मौत उन्होंने अपनी आंखों से करीब देख ली तो मज़ीद अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन सईद इब्न जुबैर के मुरीदीन इतने थे, उनको चाहने वाले इतने थे कि जिस गांव से ये गुजरते लोग इनको खाना खिलाते, इनको पानी पिलाते, इनकी इज्जत करते। लेकिन सबको इस बात का एहसास था कि सईद इब्न जुबैर अब कत्ल कर दिए जाएंगे। 3-4 दिन सफ़र में चलते चलते हो गया। पुलिस वाले, जो 2 पुलिस वाले इनको पकड़े हुए थे और हाथ में हथकड़ी डाल रखी थी, इन पुलिस वालों को सईद इब्न जुबैर का अखलाक बहुत पसंद आया। रात में नमाज पढ़ना, दिन में रोज़ा रखना और अच्छी तरीके से बातचीत करना और बोलना। तो उन दोनों पुलिस वालों के दिल में रहम आ गया। उन्होंने कहा, ऐ सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे नेक इंसान को हज्जाज इब्न यूसुफ के पास पहुंचाया जाए और वो तुम्हें अपने जल्लादों से कत्ल करा दे। सईद, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें भी अपने बीवी बच्चों की याद आएगी। हाँ, ऐ सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर ला दें। ऐसा करो, हज्जाज को अभी मालूम नहीं है कि हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम तुम्हें रात में छोड़ देते हैं, तुम रात का फायदा उठाकर चुपके से निकल जाओ। याद रखना, मुल्क को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, रात ही रात में तुम्हें निकलना होगा और कुछ दिन के बाद तुम निकल जाओगे। ऐ सईद, अपना ख्याल रखना, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा पुलिस वालों से, तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों की खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए जिस तरह तुमने मेरे ऊपर रहम किया है। सईद इब्न जुबैर ने 2 रकात अल्लाह के लिए शुक्राने की नमाज पढ़ी और वहीं से वो चल देते हैं, निकल जाते हैं। ये पुलिस वालों को दुआ देकर निकल जाते हैं, लेकिन अभी 1 मील ही गए होंगे, 1 या 2 मील दूर गए होंगे, उनको कुछ ख्याल आया, उनके जहन में कोई बात आई। सईद इब्न जुबैर वहीं से पलटते हैं और जल्दी से भागते हुए दौड़ते हुए उन दोनों पुलिस वालों के पास दोबारा आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मेरे मुस्लिम पुलिस वालों, अरे मेरे मुसलमान भाइयों, अरे हज्जाज के पुलिस वालों, तुमने मुझे छोड़ा, तुमने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वापस जाऊं। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर ही लिया है तो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। वो दोनों पुलिस वाले कहने लगे, सईद, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा।
वो तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हैं हाँ मुझे मालूम है कि उसके सामने गए और मेरा अंजाम मेरा कत्ल है, लेकिन मुझे फिर भी जाना है। कहा ऐसा क्यों, हम तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, फिर क्या बात है कि तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो। सईद इब्न जुबैर ने कहा आए पुलिस वालों, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है और तुम्हें बताया है कि सईद फला घर में घुसे हैं, उस जासूस को ये भी मालूम होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जासूस एक एक चीज की नजर रखे हुए है। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है तो इसकी खबर उस जासूस को जरूर होगी। तुम मुझे छोड़ रहे हो तो जासूस को इस बात की भी खबर होगी कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, और जब हज्जाज के सामने तुम जाकर ये कहोगे कि मुझे सईद इब्न जुबैर नहीं मिले, लेकिन अगर उस जासूस ने ये कह दिया मिल गए थे, मेरी आंखों के सामने इनको पकड़ा भी था लेकिन बाद में छोड़ दिया, तो फिर हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जालिम आदमी ये सुन लेगा और जान लेगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार करके छोड़ दिया है, तो फिर वो तुम दोनों की गर्दन उड़ा देगा। सईद इब्न जुबैर ने ये सीखा ही नहीं है कि हम अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों की जान को मुसीबत में डाल दें, तुम दोनों की जान को खतरे में डाल दें। न हमारा नबी इस बात की इजाजत देता है, न हमारा कुरान इस बात की इजाजत देता है, न हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। आए पुलिस वालों, हम तो बच जाएंगे, लेकिन हमारे बारे में जब पता चलेगा कि तुम दोनों ने हमें छोड़ दिया तो फिर हज्जाज तुम दोनों को कत्ल कर डालेगा। सईद इब्न जुबैर फिर नहीं माने और उन दोनों पुलिस वालों ने मजबूर होकर सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने पेश कर दिया, और हज्जाज ने उनके हाथ पीछे से बंधवाकर खूनी चमड़ा बिछाकर जल्लाद के हाथ में तलवार देकर कहा कि मेरी आंखों के सामने सईद को कत्ल कर दो, और सईद की गर्दन नीचे होती है और हज्जाज इब्न यूसुफ के जल्लाद ने एक ज़ोरदार तलवार मारकर सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया। पूरे वाक़े से क्या मिला है, पूरा वाक़या बताने का मकसद ये था कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी गर्दन पे तलवार चलाना गवारा कर लिया, लेकिन उन दो मुसलमान पुलिस वालों की जान को ख़तरे में डालना गवारा नहीं किया। ये इस्लाम की तालीम थी। वो अपने लिए जो पसंद नहीं करते थे उन पुलिस वालों के लिए भी उन्होंने पसंद नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि मैं बचूं तो ये दोनों की जान चली जाए। ये तड़प इस्लाम ने हमें दी है और ये तालीम इस्लाम ने हमें दी है। ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर आप बताइए, क्या ये तड़प, क्या ये जज्बा है हमारे अंदर? क्या हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ये हम सोचते हैं? इस्लाम की तालीम तो यही थी। इस्लाम की तालीम तो रहम व करम की तालीम है। हाँ, आरएसएस के गुंडों कहते रहो जो तुम्हें कहना है, बीजेपी के क्रिमिनल लोगों कहो तुम्हें जो कुछ कहना है। अगर तुम अपनी जबान में आजाद हो तो मैं भी अपनी जबान में आजाद हूं। तुम कितना भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाओ हमारे ऊपर, हम आज भी कहते हैं और यकीन के साथ कहते हैं कि तुम आज सत्ता में बैठे हो तो हम मुसलमानों की देन है। अगर तुमने इतना छेड़ा ना होता, तुमने हमें इतना बदनाम न किया होता, हमारी मस्जिदों को शहीद न किया होता, हम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग न की होती, एक कौम के साथ इतनी नफरत का सुलूक अगर तुमने न किया होता तो आज तुम इख्तिदार में न होते, सत्ता में न होते। राम का नाम लेकर जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, आज रामचंद्र जी की आत्मा भी तुम्हें कोस रही होगी, आज तुम्हें गालियां दे रही होगी, आज तुम्हें बुरा भला कह रही होगी कि आए कमबख्त हो, आए नालायक हो, मुझे क्यों रुस्वा कर रहे हो? मैंने कब मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे जुमले कहने की इजाजत तुम्हें दी? कब हमने हमारा नाम लेकर मॉब लिंचिंग की तुम्हें परमिशन दी है? तुम क्यों हमें रुस्वा कर रहे हो? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, रामचंद्र जी की आत्मा अगर जिंदा है और आत्मा है तो वो आज मोदी को भी गाली दे रही होगी, योगी को भी गाली दे रही होगी।
ये जुमले नहीं आनी चाहिए यूट्यूब में। और जिस चैनल वाले ने ये जुमले डाले उसी पर हम कंप्लेन करेंगे। मुझे मालूम है कि इसी जुमले को डालकर तुम्हारी कमाई होगी, लेकिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी मत करना। हम हैं तो तुम्हारी रोजी रोटी भी चलेगी। देखना है कितने वफादार हो तुम। तो सोचिए, ये सूरत हाल है हमारी। क्या दर्स है हमारा, क्या सबक हमें इस्लाम दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम नहीं हैं दहशतगर्द। जिस इस्लाम ने एक इंसान के कत्ल को पूरी मानवता और इंसानियत का कत्ल कहा हो, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक नफ्स को, एक इंसान को कत्ल किया, एक मनुष्य को और एक इंसान को, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, किसी को भी एक नफ्स को, एक मनुष्य को जिसने कत्ल कर दिया बगैर किसी जुर्म के और बगैर किसी फसाद के, हमारा कुरान कहता है फक़तल अन्नास जमीआ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। वो एक मनुष्य का कातिल नहीं, एक इंसान का कातिल नहीं, वो पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। सुनो आरएसएस वालों, सुनो बीजेपी के गुंडों, सुनो सुनो, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता और पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। क्यों रुस्वा कर रहे हो। तुम्हें सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन रामचंद्र जी की आत्मा की कोस से और उसकी बद्दुआ से, उनके शाप से तुम नहीं बच सकोगे। सुनो सुनो, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता का कत्ल, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। इससे बड़ा सामाजिक धर्म और इससे बड़ा इंसानियत का अलमबरदार धर्म कहां मिलेगा। वो मजहब जो ये कहता है कि एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया और 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा और उसको न छोड़ा न खाना ही दिया और वो भूखी प्यासी मर गई, जिस पर हमारे नबी का फरमान यह है कि एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांध कर मारने वाली औरत जब मरती है तो अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशबू उस औरत पर हराम कर दी है और वो औरत जहन्नम की मुस्तहिक बन जाती है। एक बिल्ली पर जुल्म करने वाली को हमारा इस्लाम जहन्नम का हकदार बना रहा है।